क्या हाल चाल भाई लोगों। 12:30 बज रहे रात के। और ये कहते हैं ना, ज़्यादा फिट होना भी नुकसानदेह है। नींद नहीं आ रही क्योंकि फिटनेस है। पहले शुगर वुगर ये वो बॉडी अनफिट रहती थी तो नींद आती थी, सो जाते थे। अच्छा, आजकल दारू भी कम पी रहा हूँ। कम से मतलब लगभग नीट पी रहा हूँ। वो वाला पानी है ना महंगे वाला, 400 रुपये की बोतल, 375 रुपये की बोतल, उसका तो उतना ही पानी डालता हूँ ज़रा सा, जितना पैक तो पानी। वो भी कम पी रहा हूँ क्योंकि लगभग नीट है। आज 2 ही पैक पिए हैं, वो भी छोटे छोटे। खैर, ये तो एक अलग बात है। ये मेरे को बात, मैंने कहा नींद नहीं आ रही तो ज्ञान पी लिया जाए थोड़ा। बेटी से कॉफ़ी बनवाई है क्योंकि वो तो उठे हुए हैं बच्चे, वो तो सोते ही लेट हैं। तो कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई उसने, मज़ा आ गया कॉफ़ी पी के। तो बात इस तरह ना कि कुछ लोग तो बड़ी जल्दी सयाने हो जाते हैं। कुछ बच्चे सयाने से मतलब वैसे सयाने नहीं, समझदारी, एक जो अल्ट्रा लेवल की समझदारी होती है ना। अब समझदारी तो हमारे अंदर भी थी बचपन से, घर संभालने की, अपने आप को संभालने की, या दुनिया वैसी। लेकिन एक अल्ट्रा लेवल की समझदारी होती है ना कि किससे, जिसे 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 आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एक स्किल बोलते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। तो मेरे अंदर वो अभी अब इस उम्र में थोड़ा थोड़ा समझ आती है उन चीज़ों की। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ क्यों। मैं आजकल मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पे ही बिताता हूँ। मीडिया पे वैसे नहीं बिताता, देखता नहीं ज़्यादा, सिर्फ वीडियो बना के अपना भड़ास निकाल लेता हूँ मन की। अब मैं किसी से फ़ोन पे बात करता नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ोन किसी को करता नहीं हूँ। पहले मैं बात करता था फ़ोन मिला के। मान लीजिए किसी रिश्तेदार से बात करनी तो फ़ोन मिलाता था, बात करता था काफ़ी देर तक। किसी यार दोस्त से खुद फ़ोन मिलाता था और बात करता था। कोई ऐसा ईगो या कोई ऐसा कुछ मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों करूं। मैं फ़ोन मिला के बात कर लिया करता था, मेरा जी करता था, या कुछ भी बात हो तो बिंदास बात कर लिया। लेकिन पिछले कुछ सालों से मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि जो बात करता है ना खुद, तो सामने वाला फिर वो अवॉइड करता है उसे। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ। तो मैंने ऐसा किसी से कुछ कहा नहीं ना, ऐसा कोई हर्ट होने वाली बात है। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और वो एक उसका निजी फैसला होता है कि वो बात करना चाहता है नहीं चाहता, वो उसकी इच्छा होती है। तो तब से मेरे को लगने लगा कि फिर किसी से बात करनी नहीं चाहिए ज़्यादा, जब तक कि वही, जैसे मोदी जी के साथ हुआ ना कि नेपाल में भूकंप आया तो बिन मांगे सहायता पहुंचा दी, बाद में उन्होंने मना कर दिया, बदनामी की। ऐसे ही 2-3 जगह और हुआ तो मोदी जी ने बाद में डिसीजन लिया, बिना मांगे मदद नहीं दूंगा जब तक फोन नहीं आएगा। तो वैसे ही डिसीजन मैंने भी लिया अपनी लाइफ में कि अब बिना मांगे हेल्प भी नहीं करनी, और कोई मांगे ना जब तक तो हेल्प भी नहीं करनी। पहले मैंने उस टाइम भी हेल्प की है लोगों की जब मैं खुद हेल्प लेने लायक था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक स्ट्रगलिंग जिसे कहते हैं ना, एक और एक हेल्पफुल होने की जो भावनाएं होती हैं कुछ लोगों के अंदर, बड़ी बीमारियां होती है, वैसी बीमारियां मैंने बहुत हेल्प किया। जो अपनी सेविंग्स होती थी ना, बचा बचा के, एक टाइम पे मेरे पास 1.25 लाख रुपए थे। मैं आपको बता, बहुत पुरानी बात है, 1.25 लाख रुपए इकट्ठे किए थे अपनी खून पसीने की कमाई। और एक जानने वाले को, मित्र कह सकते हैं आप, रिलेशन में भी थे, मित्र भी थे, तो वो उनकी हेल्प कर दी। वो बड़े दुखी थे, वो उनकी हेल्प कर दी और वो बुराई आई बाद में। तो ऐसे ही हेल्पिंग नेचर शुरू से रहा है मेरा। मतलब जब मैं जॉब भी करता था शुरू में, तो मैं अपने कुलीग्स की भी पैसे इकट्ठे करता था, अपना किराया बचा के, ना खा के वो लोग पिज्ज़ा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं सब चीज़ में कटौती करके पैसे बचाता था।
तो अक्सर उनके पास पैसे नहीं रहा करते, तो मैं फिर उन्हें दे दिया करता था, हेल्प कर देता था। तो ये मेरा नेचर शुरू से तो बदलता नेचर। आप अपना ना कभी भी गौर कर लेना, किसी का नेचर इतनी जल्दी बदलता नहीं है। तो नेचर आज भी वही है, बस कुछ चीज़ें मैंने अपनी सुधार करने की कोशिश करता हूँ। तो वो अब मैं यही बता रहा हूँ कि अब इस उम्र में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आई कि जब कुछ लोगों को मैं देखा, मैं तो बात करने की कोशिश करूँ तो वो अवॉइड करनी, तो इसलिए फिर अब मैं किसी को फ़ोन ही नहीं करता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ। अपनी बात करने की इच्छा हो, फ़ोन उठाओ अपना और कॉल मत करो, वीडियो बनाओ, शूट करो, अपलोड कर दो। तो 12:30 बजे भाई लोगों कॉफ़ी चल रही है। अब कल सुबह तैयारी करनी है। कल की टिकट है। हाँ, अब जो थोड़े पैसे कमाए हैं उन्हें फूकने जाना है, क्योंकि सिस्टम मेरा यही है, थोड़ा सा कमाओ, और वो मज़दूरों वाला सिस्टम है, जब तक वो खर्च नहीं कर लें तब तक काम क्या करना। नहीं, ऐसा मजाक के तौर पे कह रहे हो यार। हाँ, बाकी देखिए, रिटर्न्स ज़रूरी काम सबके कंप्लीट कर दिए। पीछे बहुत पिछला महीना बहुत हैक्टिक था शेड्यूल, ऑडिट भी थे, रिटर्न का पता ही है 3 बार टाइम आ जाता है महीने में, ऑडिट उसके एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और हो जाती हैं। नोटिस पिछले महीने छेड़े नहीं किसी के भी, जो कोई नोटिस आए हैं जिनके भी। तो अब 1 हफ्ता बाहर रह के रिफ़्रेश होके आऊँगा, फिर वो नोटिस का जवाब दूंगा, क्योंकि नोटिस फ्रेम करने पड़ते हैं, उनका रिप्लाई जो है अच्छे से ड्राफ्ट करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो गई तो वो फिर, वैसे तो सब पता ही है खेल खिलाड़ी क्या होता है, लेकिन फिर भी ड्राफ्ट करना ही पड़ता है। अब सारा डिजिटल वो है, पहले तो फाइल सिस्टम होता था, कुछ भी कर लो, लेकिन अब सारा डिजिटल सिस्टम है, तो वो चीज़ें हटती नहीं है रिकॉर्ड से। तो एक प्रॉपर वे में ही रिप्लाई करना होता है। तो ये ज्ञान की बात अगर ले सकें तो जो और लोग भी हैं, कभी भी रिप्लाई अच्छे ढंग से दे, थोड़ा सा लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्लाई प्रॉपर वे में ही दे, चीज़ समझ के, बात को समझ के। क्योंकि मैंने बहुत बहुत टाइम देखा, कई बार क्या होता है, पैसे बचाने के चक्कर में ना आदमी बुरा फंस जाता है। होता क्या है, एक आम टेंडेंसी ये होती है आदमी की कि वो रिश्वत देना चाहता है, वो तो जैसे मर्जी दे दे, लेकिन प्रॉपर मेहनत की फीस उसे चुभती है, ज़्यादा लगती है। तो अधिकांशतः वो इसी चक्कर में रहता है कि रिश्वत अपने हाथ से चली जाए, और वो चाहे उसे वो दुखती नहीं है उसे इतनी ज़्यादा। और मेरा सिद्धांत ये रहता है कि मैं अपनी फ़ीस पे ही अधिकांशतः डिपेंड रहना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए कह भी देता हूँ, इसलिए काम भी बहुत कम करता हूँ, बहुत लिमिटेड काम करता हूँ, जो मेरे मन मुताबिक होता है उस वही काम करता हूँ। तो खैर ये अलग मसला है, सबका अपना अपना तरीका है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे रिप्लाई का क्या फ़र्क पड़ता है। कई साल हो गए इस बात को, एक ऐसे तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ। एक जानकार थे, तो उनका नोटिस आया था इनकम टैक्स का, और ज़रा सा नोटिस था, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, मतलब एक रिप्लाई में वो ख़त्म हो जाना था। तो उनको, वो मेरे पास आए, तो मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसे ऐसे एक रिप्लाई में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को स्टडी करके टाइम लेके टाइम दूंगा, और अपनी उन्हें फ़ीस बता दी। तो वो फ़ीस उन्हें ज़्यादा लगी कम लगी भगवान जाने क्या था, लेकिन उन्होंने तरीका भी बता देता पूरा, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं तरीका भी बता देता हूँ क्या है। तो मैं उन्हें तरीका भी बता देता, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये होना है। लेकिन उनको क्या समझ में आया, वो दूसरे किसी के पास गए, उनके पास वो फिर
उस बंदे ने रिप्लाई वो ढंग से नहीं दिया, कहने के लिए वो प्रोफेशनल था, लेकिन उसका रिप्लाई वो, और उसकी उसी कमजोरी को ऑफिसर ने ऑर्डर शीट पे भी लिखवा लिया, एक्सेप्ट करवा लिया उनसे, और उसके बाद उनकी डिमांड निकाल के दे दिया। फिर बाद में वो मेरे पास आए, साहब कि ऐसे। मैंने कहा जी जब मैंने आपको तरीका भी बता दिया था सब चीज़ पर, फिर ऐसी गलती क्यों करी? बोले जी उन्होंने करी। मगर उन्होंने करी तो कोई बात नहीं, अब भुगतो। अब भुगतने का क्या है कि फिर वो अपील में जाओ और परेशानियां हैं, फिर 4 बातें और। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है ये। तो ना इन चीज़ों से घबराना चाहिए और ना फिक्र करनी चाहिए। फिक्र होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि ओवरलोड नहीं। फिक्र, बिना फिक्र के तो कुछ हो नहीं सकता का, लेकिन ओवरलोड नहीं। तो अब कॉफ़ी से थोड़ा सा नींद भाग चुकी है, अब ज़रा मैं फ़िल्म देखता हूँ, फिर सोऊंगा। तब तक आप इस मेरी बात से ज्ञान जो भी निकाल सकते हो, अर्थ, वो निकाल लेना।